यदि विद्या दर्पणायति, यदि विद्या दर्पणायति, यदि विद्या दर्पणायति। विद्याधर ऋषि आदिनाथ भगवान की, लोकशर विजेता देवादर्शी काशनाथ भगवान की, तीर्थनायक देवादर्शी महावीर भगवान की, आचार्य परमेष्टि आचार्य श्री संसार जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, आचार्य परमेष्टि आचार्य श्री विश्वनाथ सागर जी महाराज की, मुनि वृंद की, परम पूज्य गण्य श्री विशुद्धमती माता जी की, जैन धर्म की, संसद विराजमान गण्य हरिका विशिष्टमती माता जी की, हरिका संघ की। एक राजा था जो कि अपनी प्रजा का पालन करता था, क्योंकि राजा का कर्तव्य, राजा जब ही कहलाता है जब है प्रजा राजा के अनुकूल चले और राजा प्रजा के अनुकूल चले। परंतु राजा प्रजा को बहुत दुख कष्ट देता था। एक दिन वह अपने साहूकारों को बुलाता है, सब जौहरियों को बुलाता है और आने के बाद उसने जो प्रसिद्ध जौहरी था उसे खड़ा करता है, उससे कहता है कि हे जौहरी, तुम्हें मुझे 4 वस्तुएं लाकर देनी है। वह हाथ जोड़कर राजा से निवेदन करता है कि महाराज क्या वस्तु लाकर देनी है। राजा कहता है पहली वस्तु जो यहाँ पर तो है पर वहां पर नहीं है, दूसरी वस्तु जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तीसरी वस्तु जो यहाँ पर नहीं है वहां पर है, और चौथी वस्तु जो ना यहाँ पर है और ना वहां पर है। वह सेठ जौहरी राजा के 4 वाक्यों को सुनता है, विचार करने लगता है कि ये वस्तुएं मुझे कहां से प्राप्त होंगी, कैसे मैं इन वस्तुओं को लाकर दे पाऊंगा। आज तक मैंने इतना देश विदेश में व्यापार किया है, इतनी जहाजों के माध्यम से मैं इतनी दूर दूर तक गया हूं, परंतु आज तक मैंने इन 4 वस्तुओं का नाम कहीं पर भी नहीं सुना है, न मैं इन वस्तुओं को जानता हूं। परंतु राजा ने ऐसे आदेश दिया कि यदि वस्तुएं मुझे लाकर नहीं दी गई तो तुम्हारा पूरा वैभव राजकोष में जमा किया जाएगा और तुम्हें देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। राजा जौहरी बहुत असमंजस में पड़ जाता है। सभा से जब घर पहुंचता है, सभा में ही राजा से निवेदन करता है कि महाराज इन वस्तुओं को लाने के लिए मुझे कुछ समय दिया जाए। राजा ने उसे 7 दिन का समय दे देता है कि 7 दिन के बाद मुझे वस्तुएं चाहिए। तो जौहरी अपने घर पहुंचता है। घर जाने के बाद अपने सब इष्ट मित्रों से मिलता है, अपने व्यापारियों से मिलता है, नाना प्रकार से उन 4 वस्तुओं की खोज में लगा रहता है, परंतु वह 4 वस्तुओं से कहीं से भी प्राप्त नहीं हो पाती। जब 4 वस्तुओं से प्राप्त नहीं होती, बहुत दुखी हो जाता है कि आखिर इतनी मेहनत से इतना खून का पसीना बहाकर इस धन को एकत्रित किया है, इस नाम को आज तक मैंने अपने जीवन में बना पाया हूं, और राजा के आदेशानुसार मुझे इन सब चीजों से अपने हाथ धोने पड़ेंगे, मुझे इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आखिर वह 4 वस्तुएं मैं राजा को कहां से लाकर दूं। जब उस चिंता में व्यस्त हो जाता है, उसका खाना पानी छूट जाता है, नींद
गायब हो जाती है। हर समय उन बातों को विचारने में ही लगा रहता है कि ये 4 वस्तुएं मैं लाकर कहां से दूं। आखिर सेठानी के पास जब खाने के लिए विलंब से पहुंचता है, सोने पलंग पर लेटने के बाद भी जिसे निद्रा नहीं आती, सेठानी छठवां दिन व्यतीत होने को होता है। अब शाम के समय जब सेठानी सेठ जी को भोजन के लिए आमंत्रित करती है, तो सेठ जी उससे कहती है, हे सेठानी, मुझे भोजन की इच्छा नहीं है। सेठानी सेठ जी से कहती है, सेठ जी क्या कारण है, आप 5-6 दिन से भोजन भी ढंग से नहीं कर रहे, रात को ढंग से निद्रा भी नहीं ले रहे, आखिर आपकी चिंता का कारण क्या है? कारण तो बताओ। क्या आपके व्यापार में कहीं घाटा लग रहा है? कहीं क्या कोई और समस्या है? सेठ जी कहते हैं, सेठानी मैं तुमसे क्या बात कहूं, जो बड़े बड़े पंडित भी नहीं बता पाए, जो बड़े बड़े व्यापारी ही मेरी समस्या को हल नहीं कर पाए, दुनिया में कहीं से भी मेरी समस्या हल नहीं हो पा रही। आखिर तुम तो महिला ही हो, महिलाओं में बुद्धि कम होती है, और महिलाएं जो होती हैं वह बाल होती हैं, तुम मेरी समस्या को क्या हल कर पाओगी? सेठानी सेठ जी से कहती है, सेठ जी हर महिला एक सी नहीं होती, एक महिला वह भी होती है जो भगवान को जन्म देने वाली होती है, एक महिला वह होती है जो महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, और एक महिला वह होती है जो प्रधानमंत्री को जन्म देती है, एक महिला वह होती है जो चोर को भी जन्म देती है। इसलिए महिलाओं में बहुत अंतर हुआ करता है। हो सकता है आपकी समस्या का समाधान मेरे पास ही हो, आप अपनी समस्या तो बताइए। सेठ जी जब सेठानी की बातों को सुनते हैं, और जब पति पत्नी के सामने खड़ा होता है तो सब कुछ भूल जाता है। आखिर पत्नी की बातों में आकर उसे संतुष्ट करना ही पड़ता है। सेठ जी भी अपनी और समस्या को सेठानी के सामने व्यक्त करते हैं कि सेठानी, राजा ने मुझसे 4 वस्तुएं मांगी हैं। पहली वस्तु जो यहाँ पर है वहां पर नहीं है, दूसरी वस्तु जो यहाँ पर भी है वहां पर भी है, तीसरी वस्तु जो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है वहां पर है, और चौथी वस्तु जो यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। सेठानी कहती है, सेठ जी आप इतने चिंतित क्यों हुए, ये 4 वस्तुएं तो मेरे पास ही हैं। सेठ जी कहते हैं, सेठानी क्यों आप मुझे बहला रही हो, मुझे तुम्हारा पूरा खजाना पता है, तुम्हारे पास क्या वस्तु है, क्या चीजें हैं, कितना जेवर है, कितना धन है, कितना ही पैसा है, मुझे सब कुछ पता है। ये 4 वस्तुएं तुम्हारे पास कहां से आई? तुम्हारे पास तो इन 4 वस्तुओं से एक भी वस्तु नहीं है। तो सेठानी कहती है, सेठ जी आप भी ऐसी बातें करते हैं, ये 4 वस्तुएं मेरे पास हैं, जब आप राजसभा में जाएं तो मुझे साथ में लेकर जाएं, मैं राजा को है आपकी जगह राजा को 4 वस्तुएं प्रदान कर दूंगी। सेठ जी कुछ संतुष्ट होते हैं, क्योंकि दूसरे दिन ही 7 दिन का समय पूरा हो रहा था। सेठ जी सेठानी से कहती है, सेठानी सुबह हमें राजसभा में पहुंचना है, राजा को ये 4 वस्तुएं प्रदान करनी है, नहीं तो हमारा संपूर्ण धन राजकोष में जमा होगा और हमें इस नगर से, इस राज्य से बाहर निष्कासित होना होगा। सेठानी कहती है, सेठ जी
ठीक है, अभी तो विश्राम कीजिए, प्रातः उठकर जिनेन्द्र भगवान का अभिषेक कीजिए, भक्ति आराधना उपासना कीजिए। धर्म के माध्यम से हम से राजा को चारों वस्तुएं प्रदान करेंगे। प्रातः होता है, सेठ जी सेठानी के सहित मंदिर में प्रवेश करते हैं, भगवान का अभिषेक पूजन आराधना करते हैं और आने के पश्चात रथ में बैठकर राजसभा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। जब राजसभा में जाने के लिए उद्यत होते हैं, रास्ते में चलते चलते सेठानी को एक साधु महात्मा दिखाई देते हैं। सेठ जी से इशारा करती है, सेठ जी इन साधु जी को अपने रथ में स्थान दिया जाए। सेठ जी विचार करते हैं कि साधु का रथ है, परंतु सेठानी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाते। साधु को रथ में बिठा लेते हैं और आगे बढ़ते हैं कि एक भिखारी दिखाई देता है। सेठानी सेठ जी से कहती है, सेठ जी इस भिखारी को भी रथ में बिठाया जाए। सेठ जी सेठानी की बात को सुनकर विचार करते हैं, कहाँ है सेठ और कहाँ भिखारी, परंतु सेठानी के कहे अनुसार उसको भी रथ में बिठा लेते हैं। पहुंच जाते हैं राज दरबार में, जहां राजा बेसब्री से सेठ जी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सेठ जी राजा सेठ को देखते हैं, स्थान देते हैं, उन्हें बैठने का आदेश देते हैं और जैसे ही राजा सेठ अपना स्थान को प्राप्त होता है, राजा निवेदन आदेश देता है, सेठ जी मेरी 4 वस्तुएं लेकर आए हो क्या? सेठ जी तो बोल नहीं पाते, उससे पहले सेठानी खड़ी हो जाती है, कहती है हाँ महाराज, सेठ जी का स्वास्थ्य अस्वस्थ है, इसलिए सेठ जी उत्तर नहीं, आपको 4 वस्तुएं प्रदान नहीं कर सकती। सेठ जी की जगह मैं आपको 4 वस्तुएं प्रदान करती हूँ, आप मांगिए। राजा ने कहता है, पहली वस्तु जो यहाँ पर है वहां पर नहीं है। सेठानी हाथ जोड़कर निवेदन करती है कि महाराज यह वस्तु आपको सबसे बाद में दी जाएगी, आप दूसरी वस्तु मांगिए। राजन कहता है कि जो वस्तु जो यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सेठानी अपने सेठ जी को खड़ा कर देती है, कहती है महाराज यह सेठ जी जो आज भी धन वैभव से संपन्न हैं, इनके पास हर प्रकार की सुविधाएं हैं, ये अपने जन और धन से संपन्न हैं। इसका कारण है कि इन्होंने परभव में भी धर्म पुण्य किया है, साधु को आहार दान दिया है, भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति आराधना की है, इसलिए ये उस भव में भी संपन्न थे और इस भव में भी संपन्न हैं। इस भव में जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, जो पुण्य का उपार्जन कर रहे हैं, उसके फल स्वरूप अगले भव में भी संपन्नता से सहित रहेंगे। राजन कहता है ठीक है, तीसरी वस्तु जो यहाँ पर नहीं है वहां पर है। सेठानी उन साधु जी को खड़ा कर देती है, कहती है राजन ये महात्मा, इन्होंने ये इस भव में जो धर्म कर रहे हैं, इस भव में जो भगवान की आराधना कर रहे हैं, इसका फल अगले भव में ये भी हर तरह से संपन्न होंगे, इसलिए यहाँ पर इनके पास कुछ नहीं है, परंतु अगले भव में इनके पास सब कुछ होगा। राजन कहता है ठीक है, चौथी वस्तु जो यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। सेठानी उस भिखारी को खड़ा करती है, कहती है राजन ये आपकी वह चौथी वस्तु जो यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है, किस
सेठानी के पास यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि इसने अगले भव में कोई धर्म कार्य नहीं किया, कोई दान पुण्य नहीं किया, जिस कारण से इस भव में भी यह दरिद्री है, निर्धन है और इस भव में भी कुछ नहीं कर रहा। दर दर पर कटोरा लेकर ठोकरें खा रहा है, इसलिए अगले भव में भी इसके पास कुछ नहीं होगा। सेठ रायन कहता है ठीक है, अब मेरी जो पहली वस्तु जो लास्ट में देने के लिए कहा था वह सेठानी कहती है राजन वह आप स्वयं हैं, क्योंकि आपने अगले भव में जो पुण्य किया है, जो धन दान दिया है, जो धर्म किया है, उसके फल स्वरूप आपको इस भव में तो सब कुछ मिल रहा है, परंतु इस भव में आप ना तो कोई दान करते हैं, ना कोई पुण्य का कार्य करते हैं, ना आप जनता को अपने योग से अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं, जनता को दुखी कर रहे हैं, इसलिए अगले भव में आपके पास कुछ नहीं होगा। आप इस समय जो सबको दुखी कर रहे हैं, उस दुख के कारण से उसका पाप जो आपको फलीभूत होगा, वह अगले भव में आपके पास कुछ भी मिलने वाला आपको नहीं है। आपको दुर्गतियों का पात्र बनना पड़ेगा। सेठ राजन कहते हैं सेठानी तुमने यह चारों वस्तुएं मुझे सही दी हैं। आज मुझे एक संकेत मिला कि मैंने वास्तव में इस पर्याय में आने के बाद, इस भव को धारण करने के बाद, उस राजा के पद को प्राप्त करने के बाद मैंने ऐसा कोई धार्मिक कार्य नहीं किया जिसके फलस्वरूप मुझे अगला भव अच्छा मिल सके। तुमने मेरी आंखें खोली हैं, तुमने मुझे धर्म के मार्ग पर लगाया है, इसलिए मैं तुम्हारा वह सम्मान पूर्वक उस सेठ को धन देकर उसे उसके घर के लिए विदा कर देते हैं और स्वयं उस संयम को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उस धर्म को अंगीकार करने के लिए धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य मात्र इतना ही है कि हम अपने जीवन में जैसा करते हैं वैसा ही अगले भव में हमें प्राप्त होता है, क्योंकि भविष्य को हम भूत को कभी याद न करें, भविष्य के बारे में कभी सोचे नहीं, परंतु वर्तमान को यदि सुधारते चले जाएं तो भविष्य अपने आप सुधरा होगा। यदि हम वर्तमान के अपने चरणों को देखते जाएं, वर्तमान के अपने आचरण को देखें, वर्तमान की अपनी क्रियाओं को देखें, तो नियम से हमारा भविष्य उसी प्रकार का बनेगा। क्योंकि यदि वर्तमान हमारा गलत है, वर्तमान में यदि हम पाप कार्य कर रहे हैं, तो भविष्य में पुण्य की प्राप्ति हमें कभी नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा वर्तमान को देखते हुए वर्तमान को सुधारें और भविष्य के लिए कभी विकलित न हो कि भविष्य हमारा कैसा होगा। जैसा वर्तमान में कर रहे हैं वैसा ही अगला हमें भव मिलेगा, अगले भव में भविष्य में हमें उसी प्रकार का फल मिलेगा। इसलिए हम अपने जीवन में हमेशा वर्तमान को सुधारते चले जाएं, वर्तमान को अपने संतुलित करें, वर्तमान के ऊपर अपनी दृष्टिपात करें, तो हमारा अगला भव भी अच्छा मिलेगा। और यदि वर्तमान खराब है तो भविष्य को सुधारने की किसी नहीं है।